पाकिस्तान यूएई के खिलाफ आज का मैच खेलेगा। पाकिस्तान एशिया कप से वॉकआउट नहीं कर रहा क्योंकि मुतनाज़ा मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ने पाकिस्तानी टीम से माफी मांग ली है। पाकिस्तान ने किस हिकमत अमली के तहत यह फैसला किया है, इस पर बुखारी साहब से डिस्कशन करेंगे। इन द सेकंड सेगमेंट हम बात करेंगे नेतन्याहू गजा पर मुकम्मल तौर पर कब्जा करने के प्लान पर ढिठाई से अमल दरामद कर रहा है और पूरी दुनिया समेत मुस्लिम ममालिक के खामोश तमाशाई बनी हुई है। गजा शहर के अंदर इसराइली फौज दरअंदाजी कर रही है, वहां से लोगों को जबरदस्ती नकल मकानी मजबूर किया जा रहा है और कोई इस जारियत को रोकने वाला नहीं है। क्या लगता है कि अब वाकई ही ग्रेटर इसराइल इनएविटेबल हो चुका है? इस पर बुखारी साहब से डिस्कशन करेंगे। एंड लास्टली बात करेंगे बानी तहरीक इंसाफ ने एक दफा फिर एक नई तारीख दे दिया और 27 सितंबर को पूरे मुल्क में जलसे की कॉल दे दी है और ये कहा है कि 27 सितंबर को पूरी कौम निकलेगी। क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है और इसके पीछे क्या लॉजिक, क्या मंतक, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? डिटेल डिस्कशन के लिए बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, कैसे? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूं बुखारी साहब। बुखारी साहब, पाकिस्तान ने फाइनली मैच खेलने का फैसला कर लिया है, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या लॉजिक्स हैं? 2-3 तरीके से मेरा दिल चाह रहा है इसके ऊपर रिएक्ट करने के लिए। पूरी कौम टंगी हुई थी एक तरह से इसके साथ, चूँकि फैसला होकर ही नहीं दे रहा था। एक तो वो है ना कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके चलिए मामला जो है वो रिजॉल्व हुआ। दूसरा है कि देर हुई आने में, उनको शुक्र है फिर भी आए तो स्टेडियम में टीम पहुँच गई पाकिस्तान की। और दूसरा ये कि देर आए दुरुस्त आए, जो भी फैसला देर से आए सही होना चाहिए। अगर वो सही हो तो फिर बात जो है बन जाती है। असल सवाल ये है कि क्या क्रिकेट जीत गई? मेरा ख्याल ये है कि हम बहुत मोहतात तरीके से भी अगर इसके ऊपर कहें तो क्रिकेट जीत गई है, इसलिए कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो तस्लीम कर लिया गया है और मुतल्लिका शख्स जिसके बारे में हमें एतराज़ था उसने बाकायदा फॉर्मली माफ़ी मांग ली है अपने कंडक्ट पर जी। तो एक तरीके से पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है उसको तस्लीम कर लिया गया है, कोई दो राय इसके बारे में नहीं। और हिंदुस्तान जो खेलों में गन डालने का आदी है, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो हॉकी हो, चाहे कबड्डी हो, तो उसकी ये एक और कोशिश कि सियासत जो है उसको क्रिकेट में घुसेड़ा जाए वो नाकाम हो गई है। अब आईसीसी भी मोहतात होगी और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इस टूर्नामेंट के वो भी मोहतात होंगे। मेरा नहीं ख्याल कि अब मज़ीद किसी गंद की जो है वो इजाज़त दी जाएगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में भारत की इजारादारी है। पहले बाप था, अब बेटा है जी। तो कहने का मतलब ये है कि इस रियलिटी के बावजूद कि वहाँ पर उनकी इजारादारी है, पाकिस्तान ने ठोस मौक़िफ़ इख्तियार करके अपनी बात को तस्लीम करवाया है जी। लेकिन वो कहते हैं ना कि वी ऑलवेज लर्न फ्रॉम द पास्ट, फ्रॉम द हिस्ट्री। 2005 में तेंदुलकर साहब जो है हिंदुस्तान के बड़े नामी ग्रामी क्रिकेटर हैं, टीम के कप्तान भी रहे हैं, उनको एक अंपायर के साथ मसला हुआ था गेम के दौरान। तो उन्होंने वो भी बड़ा कंट्रोवर्शियल फैसला था, उन्होंने इतराज़ किया। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने और आईसीसी ने मिलकर उस अंपायर को हटा दिया, वहाँ भी क्रिकेट बच गई। तो कहने का मतलब ये है कि ये इतराज़ जिस पर बाद में आपने माफ़ी मांग ली है, अगर उसी वक्त या तो आप ना करते या अगर हो गया था तो फौरी तौर के ऊपर, जिस तरह हमने कंप्लेंट करने में देर की, आपके पास मौका था कि आप कहते हैं कि सॉरी जो कुछ हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। क्योंकि कंट्रोवर्सी तो उसी वक्त बन गई थी। कंट्रोवर्सी इसलिए थी कि हमारी टीम का जो कप्तान है उसने प्रेजेंटेशन सेरेमनी में ना जाने का फैसला किया जी। तो उन्हें पता तो चल गया था कि हमें इसके ऊपर इतराज़ है, तो सूरत हाल को बचाया जा सकता था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि चूँकि उनकी इजारादारी है, इसलिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वहाँ से तो आपको बहुत ज़्यादा तवक्को नहीं रखनी चाहिए। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चूँकि हम चेयरमैन हैं तो इसलिए हमारी बात वहाँ मानी जाती है और यही वजह है कि एशियन क्रिकेट की जो इंक्वायरी टीम थी उसने जो रिपोर्ट दी उसमें गिल्टी करार दिया था इनको भी और वो सूर्य कुमार वो उनके कंडक्ट को भी। ठीक है जी। क्योंकि अगर इस बात पे ये माफ़ीनामा ना आता, इस बात को कंडेम ना किया जाता, तो फिर ये क्रिकेट की बजाय सियासी ग्राउंड बनती है एक। हर मुल्क आके कहता कि जनाब हम जाके वहाँ कहते हैं कि कश्मीर के ऊपर जुल्म हो रहा है और हिंदुस्तान ने ये कर दिया, हिंदुस्तान ने ये कर दिया, तो फिर हर मुल्क जो है वो अपने अपने मसले उठा के ले आएगा। बांग्लादेश कहेगा हमारी भी हिंदुस्तान से नहीं बनती, श्रीलंका कहेगा हमारी भी नहीं बनती तो उनकी किसी के साथ भी नहीं है ना। तो एक ये क्रिकेट की गेम है, अगर इसको सियासत से पाक रहने दिया जाए तो कम अज़ कम क्रिकेट जो है वो प्रवेल करेगी, वो सियासत के ठिकाने नहीं बनाने चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये जो पाइक्राफ्ट साहब है इन्होंने क्यों किया, एंडी पाइक्राफ्ट ने, उसकी हिस्ट्री भी हमें अब मालूम हो गई है। हमने थोड़ा सा रिसर्च किया है, कुछ हमारे
जो रिपोर्टर थे उन्होंने भी बताया है कि ये 90 मरतबा हिंदुस्तान के मैचेस में रेफरी रह चुके हैं एंड ही इज द मोस्ट फेवरेट रेफरी ऑफ द इंडियन टीम एंड द इंडियन क्रिकेट बोर्ड। अब आपको वजह समझ आ जानी चाहिए कि इस कंडक्ट के फेवरेटिज्म है, बायसनेस है, बिल्कुल प्योर फेवरेटिज्म। जी मुखर्जी साहब, आपने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, क्या आपको लगता है कि वाकई ही एक दुरुस्त फैसला है? क्या आपको ये नहीं लगता कि इससे भारत की हौसला अफजाई होगी कि फ्यूचर में भी वो इस तरह का कोई भी एक्ट करेंगे और वो इससे उनको क्लीन चिट दी जाएगी और फिर रेफरी माफी मांगेगा और मामला खत्म हो जाएगा? उनके लिए अब कोई भी इंटरनेशनल रेफरी ये कार्रवाई सर अंजाम नहीं देगा, क्योंकि आखिर उनकी भी कोई इंटेग्रिटी है, उनकी भी कोई इज्जत है या नहीं है। यानी माफी मांगने के बाद अब गिल्टी तो हो गए ना, तभी तो आपने माफी मांगी है। जी बिल्कुल, गिल्टी तो ही जो लॉस ऑफ ग्रेस हुआ है पाइक्राफ्ट का, ये कोई भी दूसरा आदमी करवाने के लिए तैयार नहीं होगा। तो एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि एक और अच्छी बात जो आज नज़र आई वो ये है कि किसी भी अदारे के सरबराह को यूनिलैटरली कोई फैसले नहीं करने चाहिए। जी सेंसिटिव फैसले में मोहसिन हैज़ मेड ए प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट ये है कि उन्होंने 2 साबका जो चीफ हैं रह चुके हैं बीसीपी के, उनको साथ बिठा के उनसे मुशावरत करके फिर अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन किया है। तो ये मैं समझता हूँ कि क्रिकेट में एक अच्छी रवायत है कि पुराने लोग जो तजर्बाकार हैं, जो पहले चेयरमैन रह चुके हैं, उनसे कंसल्टेंसी की एक अच्छी रवायत जो है वो पड़ी है। और एक बात दूसरी वो ये कि रवि शास्त्री जिन्होंने उस मैच के अंदर, देखें आप ना किसी भी टीम के हक में अपने जज्बात का मुजाहरा नहीं कर सकते जब आप क्रिकेट ग्राउंड में खड़े होते हैं। जी आपके लिए दोनों टीमें एक से इक्वल बैलेंस होनी चाहिए। आपका जज्बा, आपका जोश व खरोश जो है वो दोनों टीमों के साथ इवन होना चाहिए। अगर आप वहाँ अपनी टीम के स्पोक्स पर्सन बन जाएंगे तो उससे गेम ऑफ क्रिकेट को नुकसान पहुँचेगा। तो मैं समझता हूँ इस एतबार से ये भी फैसला बहुत अच्छा था। अब ये कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुनी है जी, उसमें पहली बात तो ये कि मोहसिन नकवी ने यह कहा है कि जनाब हमारे मौक़िफ़ की जीत हुई है, और मैं नहीं समझता कि ये गलत दावा है। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान क्रिकेट की और पाकिस्तानी क्रिकेटिंग नेशन की इज्जत रख ली है। मुखर्जी साहब, आपको क्या लगता है कि क्रिकेट की जीत के साथ साथ ही पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सफारती जीत भी है? देखिए ये क्रिकेट जो है ये अब कौमों की, यानी आप कहें कि बहुत ही बड़ी पल्स है। यानी जो क्रिकेटिंग कंट्रीज हैं उनके यहाँ तो ये मैचेस जो है बाजू का जिंदगी मौत का मसला बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको बता सकता हूँ ऐसे वाकयात इंडिया में जहाँ पर वो लोग घर जला देते हैं अगर उनके प्लेयर्स, वो तो खैर रिएक्शन है, वो तो वायलेंस है। हाँ। लेकिन ये है कि खुशी से फलां ने सेंचुरी की, वो उसका फलां जो है वो बैठे बैठे ये वाकयात मौजूद है कि बहुत सेंसिटिव मैच जो होते हैं उसके साथ लोग बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि जनाब सेठी साहब ने कहा कि सियासत को खेल से अलहदा रखना हमेशा से पाकिस्तान की पॉलिसी रही है, कोई नई डेवलपमेंट नहीं है, और हमने इसको हमेशा स्ट्रॉन्ग पोजीशन से रह के प्रोटेक्ट किया है। रमीज़ राजा साहब ने कहा कि उन्हें बहुत खुशी है कि पाकिस्तान की फतह हुई है और माफ़ी मांगना भी एक अच्छी रवायत है। तो इस एतबार से अगर आप देखें एक और जीत जो हुई है, हमने उस यानी एहतजाज में कहा था कि इस वाक़े की पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, यानी इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो इंक्वायरी का भी आईसीसी ने मान लिया है और इंक्वायरी भी होगी। तो इस एतबार से मैं समझता हूँ कि हमारी प्रेस्टीज जो है अल्लाह ताला ने उसको महफूज रखा है और पाकिस्तान की क्रिकेट को किसी शर्मिंदगी से बचाया है। और बुखारी साहब, अगर हम इस मैच से एशिया कप से वॉकआउट कर जाते तो फिर हमारी टीम को इसका इकोनॉमिकली भी बहुत लॉस होता। देखिए इकोनॉमिक लॉस तो उस वक्त बेमानी हो जाता है जब कौमों की अपनी प्रेस्टीज स्टेक पर हो। तो चूँकि हमारी पूरी यानी कौम की जो जिसे आप कहें कि प्रेस्टीज जो है वो स्टेक पर थी, क्योंकि हर शख्स जो है वो टीवी स्क्रीन के साथ चिमटा हुआ था सुबह से कि क्या फैसला होना है। क्या बात की आपने बुखारी साहब।